बिहार सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है ग्राउंड से, और इस वीडियो में हम बिहार के भूगोल के आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। बिहार की अनुसूचित जातियाँ, जो कि बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए, बिहार पीसीएस के प्री और मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिहार सीटीपीओ के लिए, एसआई के लिए, सीजीएल के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेशल के लिए ये। तो अनुसूचित जातियाँ बिहार की वे जातियाँ हैं जिन्हें कि हिंदू समाज में परंपरागत रूप से अति निम्न व अस्पृश्य समझा जाता है। वर्ग विभक्ति के आधार पर हिंदू समाज में जाति रूपी सामाजिक संस्था का आविर्भाव हुआ। इस संस्था के कई कुप्रभाव सामने आए। जातियों की श्रेष्ठता तथा हीनता के अनुरूप व्यक्ति का समाज में स्थान निश्चित हुआ। उच्च, मध्यम, निम्न एवं अति निम्न वर्ग समाज में निर्धारित हुए। ऊंचे और हीन किस्म के काम अति निम्न जातियों से कराए जाने लगे, साथ ही वो अमांगलिक भी ठहराए गए। उन्हें स्पर्श हो जाने को भी अपवित्र समझा जाने लगा। उन्हें अति निम्न श्रेणी देकर के उन्हें प्राकृतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया। वस्तुतः यही अस्पृश्यता है, यही उनके पिछड़ेपन का कारण है। वे आज भी समाज में तिरस्कृत जीवन जी रहे हैं। एक समतामूलक तथा मानवतामूलक समाज बनाने का एक उपाय ये भी है कि जो अनुसूचित जातियां हैं उन पर कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएं। राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कई योजनाओं पर कार्य किए जा रहे हैं। वे सभी संविधान में निहित नीति निर्देशकों के अनुसार ही हो रहे हैं। अब सारी चीज़ें हम पॉइंट वाइज कवर करेंगे। बिहार के 22 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। वो कौन सी 22 जातियां हैं जिन्हें अनुसूचित जातियों में रखा गया है? बांतर, बाउरी, भोगता, भुइयाँ, चमार या मोची, जूता बनाने वाले, चौपाल, दबगर, धोबी, डोम, धांगर, दुसाध, धाड़ी, दाढ़ी, घासी, हलालखोर, हाड़ी, मेहतर, भंगी, कंजर, कुरियार, लाल बेगी, मुसहर, नट, पान, स्वांसी, पासी, रजवार और तोरी, ये 5 अनुसूचित जातियां हैं। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या क्षेत्र वाइज है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों की जनसंख्या है 79,64,360, 79,64,360। वही महिलाओं की जनसंख्या है 73,79,855। यानी अनुसूचित जातियों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में 1,53,44,215 है, और नगरीय क्षेत्र में पुरुष की जनसंख्या है 6,41,893, महिला की 5,81,217, यानी कुल 12,23,110 है। कुल पुरुष अनुसूचित जातियां हैं बिहार में 86,06,253, और महिला की कुल जनसंख्या है 79,61,072। टोटल 1,65,67,325। ये शूद्र जनगणना 2011 की है। आंकड़े। संरक्षण तथा संवैधानिक व्यवस्थाएं। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य का ये प्रशासनिक कर्तव्य है कि कमज़ोर वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक जीवन का विकास किया जाए, और उसकी विभिन्न प्राकृतिक तथा सामाजिक जीवन का विकास किया जाए, और उसकी विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने की दृष्टि से उन्हें संरक्षण दिया जाए। किस प्रकार की संरक्षण? सरकारी संरक्षण। औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार ने अस्पृश्य जातियों की शिक्षा तथा नौकरी संबंधी समस्याओं के उन्मूलन करने के लिए कदम उठाए। 1935 में अस्पृश्य जातियों की सूची बनाई गई ताकि उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान की जाए। बिहार सरकार की ओर से सुविधाओं आदि से संबंधित कानून बनाए गए।
उन्हें छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था की गई। सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात अनुसूचित जातियों के संरक्षण को राष्ट्रीय योजना का अंग बना लिया। अब किस प्रकार की सुविधाएं? संवैधानिक व्यवस्थाएं। अनुच्छेद 15(1) में राज्य की किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। क्या क्या संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं अनुसूचित जाति के लिए? अनुच्छेद 15 के भाग 1 में है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। वहीं अनुच्छेद 16 में राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में समस्त नागरिक के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा उसके किसी भी रूप में प्रचलन का निषेध। अनुच्छेद 29 भी अनुसूचित जाति के लिए है कि कोई भी नागरिक धर्म, वंश, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 38 है। अनुच्छेद 38 में ये प्रावधान है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और रक्षा करने का भरसक प्रयास करेगा जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के द्वारा राष्ट्र जीवन की सब संस्थाओं को अभिप्रमाणित करके लोक कल्याण की वृद्धि करे। अनुच्छेद 46 में प्रावधान है कि राज्य की ओर से जनता के दुर्बल वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की जाएगी ताकि वे अधिक उन्नति करें। इसी अनुच्छेद में सामाजिक अन्याय और शोषण से भी दलित वर्गों की संरक्षा राज्य करेगा। अनुच्छेद 330, 332 और 334 के द्वारा संसद तथा राज्यों के विधान मंडलों में 20 वर्ष तक इन्हें प्रतिनिधित्व की विशेषता दी जाएगी, की विशेष सुविधा दी जाएगी। अनुच्छेद 330, 332 और 34 के द्वारा संसद तथा राज्यों के विधान मंडलों ने 20 वर्षों तक इन्हें प्रतिनिधित्व की विशेष सुविधा दी जाएगी। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 3, 4, 5 एवं 7 के प्रावधान हैं। धारा 3 के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक पूजा के स्थान पर प्रवेश की स्वतंत्रता होगी। धारा 4 के अनुसार किसी भी नदी, कुएं, नल, घाट, शमशान या कब्रिस्तान के स्थान को व्यवहार में लाने की स्वतंत्रता होगी। धारा 5 के अनुसार अस्पृश्यता के आधार पर कोई भी दुकानदार किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ बेचने या किसी भी सेवा करने से इनकार नहीं कर सकता है। और धारा 7 के अनुसार इस कानून के किसी भी नियम को न मानने वाले या अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाले को दंड दिया जाएगा। भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और इसके प्रचलन को दंडनीय अपराध माना है। वयस्क मताधिकार का अधिकार हरिजनों के लिए एक विशेष शस्त्र के रूप में प्राप्त हुआ है। सार्वजनिक महत्व की सभी सेवाओं में नियुक्त किया जाता है। आर्थिक अयोग्यताओं को दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। महादलित राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों में भी सर्वाधिक वंचित जातियों के समावेशी विकास हेतु राज्य महादलित आयोग का गठन किया है। राज्य सरकार ने पाया कि बिहार की 22 अनुसूचित जातियों में से 20 शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति के लिहाज से वास्तव में वंचित हैं 22 में से। इसीलिए कि इन जातियों के लोगों को अनुसूचित जातियों के लिए चले कल्याण कार्यक्रमों से लाभ नहीं हुआ है, अधिक लाभ नहीं हुआ है। बिहार राज्य महादलित आयोग का गठन इसी कारण हुआ। वंचित तबकों को उत्पीड़नों से बचाने में सहयोग के लिए आधुनिक कंप्यूटर सुविधाओं से युक्त सहायता नामक सेंटर आरंभ किया गया है। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना चलाया जा रहा है जहाँ पे वंचित बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा और अन्य कार्यक्रम राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जातियों की सुरक्षा एवं कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही किया जाने लगे, जो आज भी भारतीय संविधान में निहित नीति निर्देशकों के अनुसार ही हो रहे हैं। मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर आर्थिक विकास में अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने 30 सितंबर 1978 को अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना की। निगम के माध्यम से स्वनियोजन कार्यक्रम भी शुरू किए गए। दुनिया और देश में रह रहे विराट परिवर्तनों के बीच दलित कहाँ थे,
इसका सर्वेक्षण राज्य में किया गया और निष्कर्ष के आधार पर नए कार्यक्रम को जोड़ा जाने लगा। वृद्धावस्था पेंशन और गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीने वाले लोग यानी लाल कार्ड धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सस्ते दर पर अनाज और कुछ अन्य ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति के अलावा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य स्कीमें थी रोजगार आश्वासन योजना, जवाहर रोजगार योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम DWCRA और ग्रामीण युवकों को स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम, चिकित्सा सहायता, विधिक सहायता, अनाज भंडार यानी ग्रेन गोला, इंदिरा आवास योजना इत्यादि तथा अन्य कार्यक्रम राज्य में चलाए जा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें राज्य में 42,461 है, जिनमें कि 6,857 अनुसूचित जाति के लोगों को प्रदान किए गए हैं, 16.2% लोगों को। सामाजिक सुरक्षा हेतु राज्य में महिला समृद्धि योजना, सूक्ष्म ऋण वित्त पोषण योजना, महिला अधिकारिता योजना, सावधि ऋण योजना इत्यादि कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं। अनुसूचित जाति के युवकों को बिहार कौशल विकास मिशन से भी जोड़ा गया है। दलितों की सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार पूरे भारतीय समाज की समस्या है, इसीलिए निजी क्षेत्र को भी इस कार्य में शामिल करने पर विचार उठे हैं। अब इससे संबंधित हम प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने अनुसूचित जाति की श्रेणी में है? बिहार में कुल 22 अनुसूचित जाति की श्रेणी में है। बिहार के किस जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटा दिया गया है? भूमिज को हटा दिया गया है। बिहार में कुल अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? 1,65,000 1,65,67,375 है अनुसूचित जातियों की संख्या, 1,65,67,375। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों की कुल अनुसूचित जातियां निवास करते हैं कितना? 1,53,44,215। बिहार के नगरीय क्षेत्रों में कुल अनुसूचित जाति कितने अनुसूचित जाति निवास करते हैं? 1,22,31,000 बिहार में नगरीय क्षेत्रों में कुल अनुसूचित जातियां निवास करते हैं 12,23,110। बिहार में कुल अनुसूचित जातियों के में पुरुषों की संख्या कितने पुरुष हैं? 86,06,253। बिहार में अनुसूचित जातियों की महिलाओं की संख्या कितनी है? 79,61,072। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करते हैं? गया में। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है। गया में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 30.4% है, 30.4% है। किशनगंज में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? किशनगंज में है 6.7%। बिहार में 40 लोकसभा सीटों में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें हैं। बिहार में 243 विधानसभा सीटों में कितने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? 38 हैं। महात्मा गांधी ने अछूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? हरिजन शब्द का। तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तमिलनाडु में पतना प्रयोग किया जाता है, पतना शब्द का अनुसूचित जाति के लिए। महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? महार शब्द का प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्र से महार। 1935 के अधिनियम में अछूत जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? अनुसूचित जाति का। 12वीं से 14वीं शताब्दी तक के काल में किन संतों ने जाति विभाजन एवं अस्पृश्यता पर प्रहार किया था? कबीरदास ने, मीराबाई ने, तुकाराम ने। उपर्युक्त सभी।
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कितने हिंदूवाद की पुनर्व्याख्या के लिए आंदोलन चलाया गया था? किसने हिंदूवाद के लिए पुनर्व्याख्या के लिए आंदोलन चलाया था? हिंदूवाद की स्वामी विवेकानंद ने चलाया था, स्वामी दयानंद ने भी चलाया था, आत्मसम्मान समाज ने भी चलाया था। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता को दूर करने के लिए प्रयास किया था। किसने किया था? सत्यशोधन समाज ने किया था, धर्म परिपालन सभा ने किया था, आत्मसम्मान समाज ने भी किया था, यानी उपर्युक्त सभी। कंपनी सरकार ने अछूत जातियों को किन पदों पर बहाली किया था? पुलिस पद पे, डाकिया पे भी, चपरासी, उपर्युक्त सभी पे। अछूत जातियों के लिए अंग्रेजों की अघोषित नीति क्या थी? अछूत जातियों को हिंदू धर्म से अलग रखना। अछूत जातियों के लिए अंग्रेजों की अघोषित नीति का कौन समर्थक था? कौन समर्थक थे? ईसाई भी समर्थक थे, एंग्लो इंडियन भी, साम्राज्यवादी पसंद मुस्लिम नेता भी समर्थक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान बिहार से कौन हरिजन नेता उभर करके आए थे? जगजीवन राम, भोला पासवान शास्त्री, जगलाल चौधरी, तीनों ही आए थे। हरिजनोत्थान के लिए महात्मा गांधी किस वर्ष बिहार का दौरा किया था? 1925 में। अनुसूचित जातियों के लिए अंग्रेजों की अघोषित नीति का समर्थक एवं इंग्लैंड में शिक्षित किस हरिजन नेता ने अनुसूचित जातियों को अंग्रेजों की तरह हिंदू धर्म से अलग करने के लिए आंदोलन चलाया था? भीमराव अंबेडकर ने। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस संस्था ने अछूतों के कल्याणार्थ बिहार में आंदोलन चलाया था? किस संस्था ने चलाया था? आर्य समाज ने चलाया था। 1909 के सरस्वती पत्रिका में बिहार के किस हरिजन कवि की कविता अछूत की शिकायत प्रकाशित हुई थी? हीरा डोम की। 1922 में किस संस्था के द्वारा छुआछूत के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था? हिंदू महासभा के द्वारा। किस संस्था द्वारा बिहार के हरिजनों के बीच में यज्ञोपवीत कार्यक्रम चलाया करता था? आर्य समाज। बिहार की किस पत्रिका में अछूतों द्वार से संबंधित लेख व आलेख प्रकाशित हुआ करता था? देश। हरिजन सेवक संघ की स्थापना बिहार में कब की गई थी? 13 सितंबर 1932 को। हरिजन सेवक संघ की प्रतिनिधि पत्रिका का क्या नाम था? अमृत। हरिजन सेवक संघ की ओर से कल जो अछूत थे नामक एक वृत्त चित्र का निर्माण 1954 में किया गया था। वो किसकी रचना पर आधारित थी? राधा कृष्ण की। किस वर्ष महात्मा गांधी हरिजनों को लेकर के देवघर मंदिर में प्रवेश किए थे? 1934 में। तो ये कुछ 35 प्रश्न थे अनुसूचित जाति से संबंधित, जिन्हें हमने सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति की सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था जंगल पहाड़ क्षेत्रों में स्थापित हुई थी। बाह्य संस्कृतियों से उनका संपर्क नहीं था। जीवन शैली उनकी सामूहिक थी। नृत्य गीत के हर्षातिरेक में वे जीवन व्यतीत करते थे। कंपनी सरकार के समय से उनका संपर्क अन्य संस्कृतियों के साथ में होना शुरू हुआ। तभी से उनकी सामूहिक जीवन व्यवस्था क्रमशः प्रभावित होने लगी और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आने शुरू हो गए। अंग्रेज जमींदारों, ठेकेदारों आदि ने इनका उपयोग मजदूर के रूप में करना शुरू कर दिया। फिर कालांतर में ऐसा ही अन्य लोग भी करने लगे। इनकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाने की वजह से ही अपनी आजीविका के लिए श्रम कार्य को आधार बनाया। थारू जनजाति को छोड़कर के बिहार में निवास करने वाले प्रायः सभी जनजातियाँ झारखंड से आकर के यहाँ पे बसे। तो अब आइए पॉइंट वाइज हम कवर करेंगे। बिहार में कितने प्रकार के अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं? 33 प्रकार के। जनजातियों के नाम हैं असुर, अगरिया, बैगा, बंजारा, बथुड़ी, बेदिया, बिंझिया, बिरहोर, बिरजिया, चेरो, चीर, बड़ाइक, गोंड, गोरैंत, हो, करमाली, कंवर, खड़िया, खरवार, खोंड, किसान, कोल, कोरा, कोरवा,
लोहरा, महली, माल पहाड़िया, मुंडा, उरांव, परहिया, संथाल, सौरिया, पहाड़िया, सांवर और थारू, ये 33 प्रकार के अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं बिहार में। जनजातीय सामाजिक व्यवस्था कैसी है? जनजातीय समाज कई गोत्र अथवा खूंटों अन्य पदार्थों में बटा संगठन है, जिसमें कि जानवर, पक्षी, वृक्ष या पदार्थों पर उनका गोत्र का नाम रहता है। वो उस गोत्र धारक के लिए आदर की वस्तु समझी जाती है। अपने गोत्र या खूंट में विवाह करना वर्जित है। जनजातीय परिवार पितृसत्तात्मक हैं। संतान को पिता का गोत्र मिलता है। विवाह के उपरांत लड़की अपने पति का गोत्र धारण करती है। सामाजिक व्यवस्था में पंचायत प्रणाली का विशेष महत्व है। जन्म से मृत्यु तक सामाजिक नियमों से बंधे हुए होते हैं। महिलाओं का समाज में सम्मानित स्थान है। सम्मान की वजह से इनके समाज में वधू शुल्क की प्रथा है। महिलाएं स्वतंत्र होती हैं, परंतु संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं होती हैं। आहार, दाल, भात, साग जनजातियों का मुख्य भोजन है। वस्त्र, इनका पहनावा आम ग्रामीणों की तरह साधारण होता है। धर्म, जनजातीय समाज मूल धर्म, सरना तथा ईसाई धर्म में बटे हुए होते हैं। इन्हें मूलतः बोंगा मतावलंबी कहा जा सकता है। मान्यता के अनुसार सिंह बोगा है, जो कि जीव एवं निर्जीव सभी वस्तुओं का सृजनकर्ता तथा रक्षक है। जनजातियों के बीच में सिंह बोंगा कई नामों से प्रचलित है। इनके समाज में अनेक देवी देवता, भूत प्रेतों की प्रधानता है। पर्व त्यौहार, विभिन्न पर्वों में कुछ तो धार्मिक महत्व के हैं, तो कुछ इनके आर्थिक अध्यवसाय से तथा पूर्वजों की स्मरण से संबंधित है। पर्व त्यौहार विभिन्न ऋतुओं में किसी न किसी उपलक्ष्य में होते हैं। प्रायः इनके पर्व त्यौहारों का संबंध प्रकृति से है। सरहुल, कर्मा, नवाखानी, खूंट पूजा आदि है। जनजातियों के अलग अलग पर्व त्यौहार होते हैं। हिंदुओं के संपर्क में रहने के कारण ये हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करने लगे हैं। इनकी भाषा कैसे होती है? तो विभिन्न जनजातियों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। आजीविका के लिए शहरों में बस गए लोग अपनी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं। वैवाहिक विधियाँ, कई प्रकार के विवाह जनजातीय समाज में प्रचलित है। पहले इनके यहाँ लड़की को वधू मूल्य के रूप में वस्तु आदि दिए जाते थे, परंतु अब मुद्रा का भी प्रचलन हो गया है। विवाह में कई प्रकार की विधियाँ प्रचलित है तथा अधिकांश विवाह के अंत में सिंदूरदान का रिवाज है। दंड विधान, निषेध यौन संबंध का अपराध जनजातियों में सबसे गंभीर अपराध माना जाता है। संथाली समाज में इसके लिए बीटलाहा नामक दंड विधान है। सभी समाज के अलग अलग दंड विधान है। गीत एवं नृत्य, इनके लोकगीत एवं नृत्य का संबंध जीवन के हर अवसर से है। नृत्य गीत में प्रयुक्त उपकरणों में मांदर, नगाड़ा, ढाक, टुहिला, सिंगा, बांसुरी आदि है। इनके यहाँ सभी नृत्य गीत सामूहिक होते हैं। एकल नृत्य गीत इनके यहाँ नहीं होते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन, बिहार संस्कृति समाज में लंबे प्रवास से इनमें काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। कई तो पूर्णतः बिहारी ही हो गए हैं। वे उनकी आचरणों, रीति रिवाजों, पहनावे, पसंद नापसंद आदि को भी अपनाना शुरू कर दिया है। तो बिहार में कुल कितनी जनजातियां हैं? जनसंख्या की बात करें तो 13,36,573 हैं, जिसमें कि पुरुष हैं 6,82,516 और महिला हैं 6,54,057। कुल जनसंख्या में प्रतिशतता है 1.3%, 1.3%। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनकी सुरक्षा से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 है, 16 के पार्ट 4 में, 19 के भाग 5 में, 23, 29, 46, 164 के भाग 1 में, 330, 32, 34, 35, 38, 39 के भाग 1 में 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। तो अब हम जनजातीय सुरक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान के बारे में जानेंगे। किस अनुच्छेद में इन जनजातियों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 15 के भाग 4 में सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हितों का विकास है। अनुच्छेद 16 के भाग 4 में पदों व सेवाओं में आरक्षण है। अनुच्छेद 19 के भाग 5 में संपत्ति में जनजातियों के हितों की सुरक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है।
अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रावधान है। अनुच्छेद 164 के भाग 1 में कुछ राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 332 में प्रावधान है राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 334 में है स्थानों के आरक्षण एवं विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात न रहना। अनुच्छेद 335 में ये प्रावधान है कि सेवाओं एवं पदों के लिए अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के दावे का प्रावधान है। अनुच्छेद 335 में अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन है। अनुच्छेद 339 में के भाग 1 में राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में रिपोर्ट देने के राष्ट्रपति के द्वारा आयोग की नियुक्ति है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है। जनजातीय सुरक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान। अनुसूचित जनजातियों के विकास कल्याण से संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 275 के भाग 1 एवं 339 के भाग 2 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 245 के भाग 1 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान है। अनुच्छेद 339 के भाग 2 में केंद्रीय कार्यपालिका के द्वारा राज्यों को अनुसूचित जनजाति विकास के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों को लागू करने का निर्देश है। आगे बढ़ते हुए जनजातियों की सुरक्षा एवं विकास कल्याण संबंधी कार्य कौन कौन से हैं। जनजातियों की सुरक्षा एवं विकास हित के लिए राज्य सरकार की ओर से एक अलग विभाग की स्थापना की गई है। ये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग कहलाती है। अनुसूचित जनजातियों का बिहार की जनसंख्या में 1.3% हिस्सा है। इनकी सुरक्षा एवं विकास कल्याण हित संबंधी विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जनजातीय छात्रों के लिए मेधावृत्ति योजना, छात्रवृत्तियाँ, वजीफे, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता हेतु सहयोग, आवासीय विद्यालय, छात्रावास आदि सुविधाएं प्रदान किए गए हैं। 243 बिहार विधानसभाई सीट में से 2 सीट मनिहारी तथा कटोरिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों की संख्या 42,451 है सितंबर 2014 तक। इनमें 323 दुकान यानी 0.8% अनुसूचित जातियों को आवंटित किए गए हैं। राज्य तथा केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रायोजित जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलाए जा रहे हैं उन सभी में अनुसूचित जनजातियों को भी शामिल किया गया है। अब अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रकार के जनजाति निवास करते हैं। बिहार में 33 प्रकार के जनजाति निवास करते हैं। जनजातीय समाज के लोग गोत्रों में बटे होते हैं। उनके गोत्र किस पे आधारित होते हैं। उनके गोत्र जानवरों के नाम पर, पक्षियों के नाम पर, वृक्षों के नाम पर आधारित होते हैं। जनजातियों के विकास कल्याण से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 275 के भाग 1 में है। जनजातीय समाज में लड़के की ओर से विवाह के समय लड़की को क्या दिया जाता है, वधू मूल्य दिया जाता है। जनजातियों के प्रधान देवता क्या कहलाते हैं, बोंगा कहलाते हैं। जनजातीय समाज के पर्व त्यौहार हैं। जनजातीय समाज के पर्व त्यौहार सरहुल, खूंट पूजा, कर्मा ये सब होते हैं, उपर्युक्त सभी। पदों व सेवाओं में जनजातीय आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 16 के भाग 4 में है। जनजातियों के वाद्य यंत्र कौन है, नगाड़ा है, मांदर है, टुहिला है, उपर्युक्त सभी है। बिहार में जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है। बिहार में 13,36,573 है। बिहार की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 1.3% है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में जनजातीय निवास करते हैं। पश्चिमी चंपारण में।
संविधान की किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि केंद्र कार्यपालिका के द्वारा राज्यों को अनुसूचित जनजातीय विकास के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों को लागू करें? यह है अनुच्छेद 339 के भाग 2 में। 243 अनुच्छेद 243 बिहार विधानसभा सीटों में जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 243 बिहार विधानसभा सीटों में कितनी सीटें आवंटित हैं, आरक्षित हैं जनजातियों के लिए? 2 सीटें। विधानसभा चुनाव में जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 332 में है। बिहार में किस जनजाति समाज के लोग सर्वाधिक संख्या में निवास करते हैं? संथाल जनजाति। बिहार में संथाल जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या है 4,06,076। लोकसभा चुनाव में जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 330 में। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करने का प्रावधान है, वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 15 के भाग 4 में, 16 के भाग 4 में, अनुच्छेद 19 के भाग 5 में। उपर्युक्त सभी में इनका प्रावधान का उल्लेख है। आगे बढ़ते हुए अब हम बिहार की जनगणना 2011 बिहार के अंतिम आंकड़े के बारे में जानेंगे। जनसंख्या एक मानव शक्ति संसाधन है, इसलिए किसी भी देश के लिए संसाधनों के बहुरूपी सम्यक उपयोग एवं राष्ट्र विकास में जनसंख्या का सबसे विशिष्ट महत्व है। यही शक्ति संसाधन जब अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है तो एक राष्ट्रीय समस्या बन जाती है। किसी भी राष्ट्र या प्रांत के आर्थिक विकास में वहाँ के निवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तथा उद्योग व्यापार की उन्नति वहाँ निवास करने वाली जनसंख्या के वितरण, घनत्व तथा उनकी जनांकीय विशेषताओं पर आधारित रहता है। इसीलिए जनगणना का महत्व सर्वप्रथम भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समझा गया था 321 से 296 ईसा पूर्व में, जिस पर तत्कालीन समाजशास्त्रियों, नीति निर्देशकों, नियोजकों एवं विविध क्षेत्र के चिंतकों का खासा ध्यान आकृष्ट किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जनसंख्या का महत्व समझाते हुए नगराध्यक्ष के अंतर्गत जनसंख्या समिति का गठन करवाया था। इसका मुख्य कार्य जन्म और मृत्यु का रजिस्टर तैयार करना था। इस बात का उल्लेख कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में हुआ। ज्ञातव्य है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर है। अब कवर करेंगे हम जनगणना को पॉइंट वाइज। कंपनी सरकार के पश्चात भारत पर इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का औपनिवेशिक शासन 1858 से आरंभ हुआ। उसने एक शासकीय नीति तैयार की जिसके अंतर्गत भारत में जनगणना कराने का भी था। जनगणना नीति उनकी उस रणनीति का हिस्सा था जिसके द्वारा वो भारतीय समाज में पहले से ही विद्यमान अनगिनत विभाजनों को जीवित रखना चाहते थे। 1861 में उन्हें जनगणना करनी थी, परंतु 1857-58 की विद्रोह का असर बनी हुई थी, इसलिए उसे स्थगित कर दिया गया और व्यवस्थित जनगणना असमकालीन तरीके से 1872-73 में वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कराई गई। W.C. प्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। प्लाउडेन 1872-73 में जनगणना तो की गई परंतु उसे अवैज्ञानिक करार दिया गया, इसलिए 1871 की जनगणना रिपोर्ट का उपयोग नहीं किया जाता है। बिहार राज्य की प्रथम जनगणना 1873 में कराई गई थी, परंतु क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कराई गई। 1881 के बाद भारत में निरंतर प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना संपन्न कराई जा रही है। बिहार की जनगणना 1911 तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा संयुक्त प्रांत के अंतर्गत होती रही थी। जनगणना 1911 के अनुसार उत्तर बिहार के सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई थी। 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का उड़ीसा सहित गठन किया गया। संयुक्त प्रांत से बंगाल को अलग करते हुए उसे अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। फिर 1921 की जनगणना बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के अंतर्गत हुई थी। 1931 की जनगणना बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के अंतर्गत हुई थी। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। इस तरह बिहार एक अलग प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया। 1941 की जनगणना बिहार के स्वतंत्र अस्तित्व प्रांतों के आधार पर हुई थी। बिहार तथा उड़ीसा की पृथक पृथक जनगणना हुई।
जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन W.M. थॉमसन ने किया था, परंतु फ्रैंक नोटेनस्टीन ने 1945 में इसे व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया था। 1951 की जनगणना जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर हुई थी। 1991 तक बिहार एवं झारखंड एक साथ रहे, परंतु 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के 46% भूभाग को अलग कर झारखंड राज्य का गठन किया गया। 15 फरवरी 2000 को नई जनसंख्या नीति की घोषणा हुई। जनसंख्या नीति को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए 16 प्रोत्साहन मूलक उपायों की भी घोषणा हुई। 2001 में बिहार और झारखंड को दोनों की अलग अलग जनगणना हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जनगणना कार्य जनगणना अधिनियम 1948 अधिनियम 37 1948 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाने लगा। 2011 की जनगणना का क्रम 15वां है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 7वीं, वहीं 21वीं शताब्दी और तीसरी सहस्त्राब्दी की ये दूसरी जनगणना है। 2011 की जनगणना का क्रम 15वां है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 7वां है। वहीं पे 21वीं शताब्दी और तीसरी सहस्त्राब्दी की ये कौन सी जनगणना है? दूसरी जनगणना। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है 10,40,99,452 है। 10,40,99,452 है 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार, जिसमें कि पुरुष है आपके 5,42,78,157 और महिला 4,98,21,295। बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की 8.60% है, जबकि बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। जनगणना के जनसंख्या के आधार पर बिहार देश का तीसरा बड़ा राज्य है। इसके ऊपर है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में 19,98,12,341 है और महाराष्ट्र में 11,23,74,333। शिशु यानी 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या 1,91,29,000 शिशु की जनसंख्या 1,91,93,964 है। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले 5 जिले हैं, क्रमशः पूर्वी चंपारण, पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और समस्तीपुर। विगत दशक यानी 2001 से 11 में बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 25.4% रही है। देश के 35 राज्यों अथवा संघीय क्षेत्रों में इस संदर्भ में आरोही क्रम में बिहार का 6वां स्थान है। कुल साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें महिला 54.5% और पुरुष 71.2% है। देश के सभी 35 राज्यों अथवा संघीय क्षेत्रों में आरोही क्रम में साक्षरता दर के संदर्भ में बिहार सबसे नीचे 35वें स्थान पे है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1,65,67,325 है, जिसमें कि पुरुष 86,06,253 है और महिला 79,61,072 है, जो कि बिहार की कुल जनसंख्या की 15.9% है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान तीसरा है, जबकि अनुसूचित जाति प्रतिशतता की दृष्टि से 15वें स्थान पे है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 13,36,573 है, जिसमें पुरुष 6,82,516 है और महिला 6,54,057 है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या की 1.3% है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का 15वां स्थान है तथा अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता की दृष्टि से 28वां स्थान है। ग्रामीण जनसंख्या 9,23,41,436 है। ग्रामीण जनसंख्या 9,23,41,436
23,41,436 है। राज्य की कुल जनसंख्या की 88.7% तथा नगरीय जनसंख्या 1,17,58,016 है। राज्य की कुल जनसंख्या की 11.3% है। नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में देश के 35 राज्यों अथवा संघीय क्षेत्रों के आरोही क्रम में बिहार 12वें स्थान पे है, जबकि नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता की दृष्टि से इसका नीचे से दूसरा यानी 34वां स्थान है। अब धार्मिक जनगणना 2011 की बात करेंगे। भारत के महापंजीयन और जनगणना आयुक्त ने वर्ष 2011 की धार्मिक जनगणना के आंकड़े अगस्त 2015 को जारी किए। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 से 15 के बीच में देश की जनसंख्या औसतन 17.7% बढ़ करके 121.09 करोड़ हो गई है। इसमें हिंदुओं की कुल संख्या 96.63 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 79.8% है, और इसमें 0.7% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मुसलमानों की कुल जनसंख्या 17.22 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 14.2% है, और इनमें 0.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो अब हम बिहार के धार्मिक समुदाय के बारे में जानेंगे, कितने प्रतिशत हैं। हिंदू हैं बिहार में 82.69%, मुस्लिम है 16.87%, ईसाई है 0.12%, सिख हैं 0.2%, बौद्ध हैं 2%, जैन हैं 0.2%, अन्य है 0.01% और स्वतंत्र हैं 0.24%, यानी सबसे अधिक हिंदू और मुस्लिम हैं। ये धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार है। बिहार की जनगणना, डिवीज़न की संख्या है 9, जिलों की संख्या है 38, सब डिवीज़न कितने हैं बिहार में 101 है, सीडी ब्लॉक 534 है, नगरीय संग्रह की संख्या 14 है, नगरीय संग्रह की संख्या कुल शहरों की संख्या 14 है, और कुल शहरों की बात करें तो स्टैचुरी शहर 139 हैं, और जनगणना शहर यानी नॉन स्टैचुरी आपके 44,874 है, और कुल राजस्व ग्राम है 44,874। अब ये हम देखेंगे बिहार एक दृष्टि में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर में, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। जनसंख्या है 10,40,99,452, जिसमें पुरुष हैं 5,42,78,157 और महिला हैं 4,98,21,295। ग्रामीण जनसंख्या है 9,23,41,41,436, यानी प्रतिशत की बात करें तो 88.7% ग्रामीण जनसंख्या है और 11.3% नगरीय जनसंख्या है। दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच 25.4 दर्ज की गई है। दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच में ग्रामीण क्षेत्र का ये आपका 24.3% है, और दशकीय वृद्धि दर नगरीय में 35.4% है। बिहार का जनघनत्व 1106 है प्रति वर्ग किलोमीटर में। जनघनत्व में वृद्धि 225 दर्ज की गई है। शिशु जनसंख्या है 1,91,033 91,33,964 1,91,33,964 शिशु जनसंख्या है। साक्षरता दर है बिहार की 61.8%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 71.2%, महिला साक्षरता दर है 51.5%। ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 2011 में 88.7 है, नगरीय जनसंख्या का 11.3 है। ग्रामीण जनघनत्व है 1006 और नगरीय जनघनत्व है 5058। नगरीकरण हुआ है बिहार में 11.3%। लिंगानुपात है बिहार का 1000 पे 918, ग्रामीण 1000 से 921 और नगरीय 1000 पे 895। शिशु लिंगानुपात है 1000 पे 935, ग्रामीण में 938 और नगरीय में 912। लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है? 1, 2001 से 11 के बीच में। लिंगानुपात में दशकीय परिवर्तन हुआ है 2001 से 11 में, ग्रामीण में 5 और नगरीय में 38। अब शिशु की बात करेंगे तो शिशु की
जनसंख्या है 1,91,33,964। लड़का जिसमें 98,87,239 है और लड़की 92,46,725 है। शिशु जनसंख्या का अनुपात है 18.4%। शिशु जनसंख्या का अनुपात नगरीय प्रतिशत नगरीय में है 14.9% और ग्रामीण 18.8%। अनुसूचित जाति की जनसंख्या है 1,65,87,325। पुरुष हैं 86,06,225। महिला हैं 79,61,072। ग्रामीण है 15,44,000, 1,53,44,215 और नगरीय है 1,22,31,000 3,110। 22 लाख अब 12,23,110। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या है प्रतिशत में 15.9%। अनुसूचित जाति में लिंगानुपात है 925। अनुसूचित जाति में दशकीय वृद्धि दर 27 दर्ज की गई है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 13,36,573। अनुसूचित जनजाति पुरुष हैं 6,82,516 और महिलाएं हैं 6,54,057। 12,07,851 है ग्रामीण में और 6,57,022 नगरीय। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है कुल में 1.3%। अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे जिसमें लिंगानुपात है 958। अनुसूचित जनजाति का दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है 76.2%। 0 से 4 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिशत है 12.3%। 5 से 9 वर्ष आयु के बच्चों का प्रतिशत है 14.4। 10 से 14 वर्ष के बच्चों का 13.4% है। 10 से 19 के 22.5। 15 से 24 वर्ष की आयु के 16.8। 18 वर्ष या अधिक आयु के वर्ग के वयस्कों का प्रतिशत है 54। 15 से 59 वर्ष आयु के कार्यकारी लोगों का प्रतिशत है 52.1%। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोग वृद्धों का प्रतिशत है 7.4%। बाल निर्भरता अनुपात यानी YDR कामगारों की संख्या है मिलियन में 759%। बाल निर्भरता अनुपात है 769 और कामगारों का मिलियन में है 34.7। कार्य भागीदारी दर यानी WPT का प्रतिशत है 33.4। पुरुष कार्य भागीदारी दर है 46.5%। कृषि श्रमिकों का प्रतिशत है 52.8%। कृषि में संलग्न कामगारों का प्रतिशत है 73.5%। अन्य कामगार श्रेणी के कामगारों का प्रतिशत है OW के 22.4। महिला मुखिया वाले परिवारों का प्रतिशत है 7.4। मलिन बस्ती जनसंख्या का प्रतिशत है 1.9। मलिन बस्तियों में कार्य भागीदारी दर WPR 29% है। मलिन बस्तियों में साक्षरता दर है 68.2%। अब श्रेणी फर्स्ट के नगरों अथवा UAS की संख्या है 27। नगर US है पटना। 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या है 26। UA 2046652। 7 वर्ष प्लस 7 वर्ष उससे ऊपर आयु के जनसंख्या की साक्षर कितना है? 61.8% है। 5,25,04,553 यानी कि परसेंटेज इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। 7 वर्ष के अधिक आयु जनसंख्या का ग्रामीण साक्षर 59.8%, नगरीय है 76.9% और 7 वर्ष से ऊपर आयु साक्षर कुल पुरुष जनसंख्या कितने हैं? 71.2% है। ग्रामीण 69.7%
और नगरीय 82.6%। अब महिला जनसंख्या 51.5%, ग्रामीण है जिसमें 49.0% और नगरीय महिला है 70.5%। अब हम जानेंगे जनसंख्या के आंकड़े 1901 से 2011 तक। 1901 में जनसंख्या ये करोड़ में है और ये अवधि है, और कितनी दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है प्रतिशत में। 1901 में 2.73 करोड़ जनसंख्या रही। 1911 में 2.23, 1901 से 11 के बीच में कितना अधिक दर्ज की गई है, 3.69 अधिक। 1921 में 2.81, 1911 से 21 के बीच में, तो यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई है 0.66। 1931 में 3.19, 1921 से 41 के बीच में, तो यहाँ पे बढ़ोतरी दर्ज की गई है 11.45। 1931 से 41 के बीच में 3.52, कितनी वृद्धि दर्ज की गई है 12.20। 41 से 51 के बीच में 3.88 बढ़ोतरी है 10.27। 1951 से 61 के बीच में 4.65 बढ़ोतरी है कितना 19.78। 1971 में 5.63 कितनी वृद्धि है दर्ज की गई है 21 से 21.07। 1981 में 6.99 दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है 71 से 81 के बीच में 24.11। 1991 में जनसंख्या रही करोड़ों में 8.63 करोड़, और 81 से 91 में कितनी दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है 23.49। 2001 में 8.29 दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है 28.62, मतलब बढ़ोतरी ही दर्ज की गई है। और 2011 में जनगणना जनसंख्या रही 10.41, दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई 25.42। 1901 में बिहार की जनसंख्या 2.73 करोड़ थी, जो कि 1991 में 8.63 करोड़, और 2001 में झारखंड से अलग होने के बाद 8.29 करोड़ है, जो कि झारखंड अलग होने के कारण 1991 की तुलना में कम रही। इसके बाद 1901 से 21 तक जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी थी। 1 से 11 के बीच जहां जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ी 3.67% थी, वहीं 1911 से 21 के बीच में ऋणात्मक रही 6। 1921 से 31 के बीच जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर 11.45 थी, वहीं 31 से 41 दशक में बढ़ करके 12.20% हो गई। इस अवधि में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.26% रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 से 91 तक बिहार की जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हुई। इन 4 दशकों की अवधि में बिहार की जनसंख्या लगभग 3 गुनी हो गई। 15 नवंबर 2001 को बिहार का 46% हिस्सा काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। इस विभाजन के कारण 1991 की तुलना में 2000 में बिहार की कुल आबादी 34 लाख की कमी आई, क्योंकि बिहार की 34 लाख आबादी नवोदित झारखंड राज्य में चली गई थी, जो नया झारखंड राज्य बना। अब यह है बिहार की जनगणना के अंतिम आंकड़े। जिलेवार यहाँ पे इस चार्ट में जिलेवार बताया गया है। शेखपुरा में कितने वर्ग किलोमीटर में है 689। शेखपुरा में कुल जनसंख्या 6,36,342 है। पुरुष की जनसंख्या इतनी है 3,29,743, और महिला की 3,06,599। ग्रामीण जनसंख्या है 5,27,340, नगरीय 1,09,002। दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है 21.1। शिवहर कितने वर्ग किलोमीटर में 349। इसमें ये आपकी जनसंख्या टोटल है शिवहर में 6,56,246। दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है 27.2। पुरुष जनसंख्या है 3,46,373, महिला 3,09,573,
ग्रामीण है जनसंख्या 6,28,130, नगरीय है 28,116। दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है 27.2। अरवल का क्षेत्रफल है 638 वर्ग किलोमीटर। अरवल में कुल जनसंख्या है 7,08,043। पुरुष हैं 3,63,497, महिला है 3,87,346। ग्रामीण जनसंख्या 6,48,994, नगरीय है 51,849। दशकीय वृद्धि दर में गिरावट है। नई लखीसराय का क्षेत्रफल है 1,228 वर्ग किलोमीटर में